नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है शेर सक्सेस सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हो चुका हूं आप लोगों के बीच कुछ ताज़ा तरीन बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट प्रश्न के साथ। तो आप सब लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, आप अपने साथियों को सेशन को शेयर कीजिए। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, आप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल, आज का 31 प्रश्न जो स्क्रीन पर आ चुकी है, तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रामस्तिष्क। सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मस्तिष्क से। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वृक्क से। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 46। और जोड़ी में पूछा जाए तो 23 जोड़ी। ओके। निम्न में से किसके अधपग के मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की अंत में पहुंचता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शुअर। हाल ही में लुप्त हुआ जंतु है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी डायनासोर। विषैली छिपकली है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हिलोडर्मा। टिड्डी क्या होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कीड़ा। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी अंडावाहिनी। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्रचना शक्ति होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मस्तिष्क कोशिकाएं। जेलीफिश के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ऑरिलिया। मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, कितने कष्टक होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी 3 कोष्ठक होते हैं। कीटों में कितने जोड़ी टांगे होती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 जोड़ी।
पक्षियों की हड्डियां होती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वतील। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित है? यानी ये कीड़ा है दोस्तों, कीड़ा, कीड़ा। मधुमक्खी और कीड़ा किस वर्ग से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कीट। पंडा भी उसी कुल का है जिसका है भालू, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भालू। निद्रा रोग पैदा करता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ट्रिपेनोसोमा। लड़का पैदा होगा जब XYC, यानी बच्चे में XY गुणसूत्र हो तो लड़का पैदा होता है, और XX होने से लड़की पैदा होती है। तालाबों और कुआंों में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गैम्बूसिया। इसको गैम्बूसिया तालाबों और कुआंों में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अस्कुलम। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुणसूत्र द्वारा। शीत रक्तीय प्राणी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी। यानी मछली भी शीत रक्तीय प्राणी है, छिपकली भी शीत रक्त प्राणी है, और मेढक भी। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, निद्रा रोग फैलाती है शीशी मक्खी, जूं, खटमल, सैंड फ्लाई। तो निद्रा रोग किससे फैलता है? ऑप्शन डी, यानी सैंड फ्लाई द्वारा। निद्रा रोग सैंड फ्लाई द्वारा फैलती है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मच्छर में लाल खून का उभार आना किस प्रपोषण के कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्तनधारी के कारण। जिनका वर्तमान नाम वाले वैज्ञानिक हैं हेल्डन, जोहानसन, गॉल्टन, मेंडल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जोहानसन। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया?
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी लैमार्क। किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूट्रोफिलिया। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डाइटम। केंचुए के कितने आँखें होती हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कोई नेत्र नहीं होती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी वैक्सोटॉमी। किसे कहते हैं? वैक्सोटॉमी। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूरोक्रम के कारण। संसार में किसके जीव की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी मछली की। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी डी ब्रीज। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ट्यूबेकोटोमी। मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि की अनुभूति करने के केंद्र स्थित होते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। भारत की सबसे बड़ी मछली है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्हेल शार्क। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी डायलिसिस। निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? इसका सही उत्तर होगा एकीडाना। क्या? एकीडाना। बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है? पिता का, माता वो पिता वो दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी पिता का क्रोमोसोम निर्धारित करती है कि बच्चे लड़का पैदा होंगे कि लड़की पैदा होंगे। चप्पल की आकृति का जंतु है पैरामीशियम, जियाड्रिया, ट्रिपैनोसोमा, अमीबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पैरामीशियम। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? इसका
इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ओ। ब्लड ग्रुप ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। इस वजह से ब्लड ओ में ब्लड ग्रुप ओ में दोनों एंटीबॉडी ये उपस्थित होती है। एंटीबॉडी ए और बी दोनों ये उपस्थित होता है, क्योंकि इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। काला आजर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी लिशमैनिया। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए हिपेरिन, यानी ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है हिपेरिन? क्या है? एंटी ब्लड ये क्या है? ये क्लॉटिंग है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग है। ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ये हमारे शरीर के अंदर में यदि हिपेरिन क्या हो जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, तो कौन सी बीमारी हो जाती है? एक बीमारी है जिसे हीमोफीलिया के नाम से जाना जाता है। क्या? हीमोफीलिया नाम। हीमोफीलिया एक बीमारी है, ये बीमारी हो जाती है। यानी हिपेरिन जब अधिक मात्रा में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, तो कौन सी बीमारी होता है? हीमोफीलिया बीमारी, जिसे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड क्लॉटिंग बंद हो जाती है, यानी कि वो निरंतर ब्लड निकलने लगती है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल 75 सवाल। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? भालू से, बिल्ली से, मनुष्य, बंदर से? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी बंदर से। आरएच, ये आरएच फैक्टर कैसे हुआ, कैसे नामकरण आया आरएच फैक्टर? एक दो साइंटिस्ट जो थे, जब ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप का जो जब ब्लड ग्रुप का खोज किया गया, तो एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के माध्यम से ब्लड ग्रुप का लेन देन हुआ करता था। लेकिन इस लेन देन से कुछ व्यक्ति क्या हो रहा है कि कुछ व्यक्तियों का मृत्यु हो रहा है। तो इस वजह से तब दो साइंटिस्ट जो है 1940 में फिर से वापस रिसर्च करने गया और एक बंदर को पकड़ने गया। लैंड स्टीनर और वीनर्स नामक वैज्ञानिक ने चला गया और फिर इसके बाद रिसर्च करने गया फिर, और एक बंदर मक्का का रिसर्च बंदर को क्या पकड़ लिया। और इसी वजह से ही उसमें एक देखा गया रिसर्च के दौरान कि एक अतिरिक्त एंटीजन आरएच एंटीजन है। इस वजह से इसको आरएच फैक्टर का नाम दिया गया। तो बंदर में ही ये आरएच एक अतिरिक्त एंटीजन को पाया था। एक वर्णनत पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है। वर्णनदाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रों में, पुत्रियों के पुत्रों में, पुत्रों के पुत्रों में, पुत्रियों में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पुत्र में। निम्नलिखित में कौन एक लिंग श्लाघन रोग है? कुष्ठ, ल्यूकेमिया, वर्णनदाता, क्षय रोग? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्णनदाता। ये यानी कि इसको कलर ब्लाइंड कहा जाता है। इसको क्या? कलर ब्लाइंड, ठीक है, इसको कलर ब्लाइंड कहा जाता है। कलर ब्लाइंड रोग ये वंशानुगत होती है। मैमथ पूर्वज है कुत्ते का, हाथी का, ऊंट का, घोड़े का? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी हाथी का। किसका मैमथ पूर्वज है? हाथी का। आज का ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों।
मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ की श्रेणी में रखा जाता है। ये आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों। आप सब लोग इसी तरह से सेशन को शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो आप सब लोग इसी तरह से आप लोगों के मैं इसी तरह से नए नए सब्जेक्ट नए नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के बीच हाजिर होंगे और इस तरह से लाते रहेंगे वीडियो को। आप